Unacademy. Let's crack it. Hey guys, this is Chavi Herkawat and welcome back to our YouTube channel Rankers Avenue. अभी काफ़ी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम है, सितंबर में नीट है एंड काफ़ी स्टूडेंट्स की ये क्वेरी रहती है कि इतने कम टाइम में हम कैसे अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करें, कैसे हमारे मॉक टेस्ट को और हमारे रिवीजन को कोप अप करें। इस सेशन में मैं आपको यही बताऊंगी कि हम दोनों चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करके एक रिवीजन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सो दिस वीडियो विल बी वेरी 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 इफ़ेक्टिव फॉर यू ऑल। स्पेशली मैं कहूँगी कि ये टेक्निक को आप ज़रूर यूज़ करें एंड इट इज़ 100% इफ़ेक्टिव। सो if you're interested, watch till the end. Before I begin, subscribe कर दो चैनल को Rankers Avenue and bell icon को ज़रूर hit कर दो and do like the video if it helps you in any way. So I'll start. सबसे पहले क्या होता है कि हम मॉक टेस्ट जब देकर घर पे आते हैं, हमारे सारे राइट और रॉन्ग क्वेश्चंस कैलकुलेट करेंगे। उस टाइम पे हमें मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स मतलब इनफैक्ट मैं भी ऐसी थी कि लाइक हम बैठकर उदास हो जाते हैं कि हमारे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो गए, काफ़ी चीज़ें हमें नहीं आती। ऐसे टाइम पास करते करते ऑलमोस्ट 1 या 2 घंटा निकल जाता है, काफ़ी डिमोरलाइज हो जाते हैं। आई वुड से कि इस टाइम को हम यूज़ कर सकते हैं टू प्लान और नेक्स्ट स्टेप फॉर अ प्रॉपर रिविजन। क्या करना है कि जो हम क्वेश्चंस हमारे जितने गलत हुए हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस हमारे छूटे हैं, आप एक पेपर लो, उसमें 3 कॉलम आप बनाइए। फर्स्ट कॉलम में यू कैन सेट कि वो वाले टॉपिक्स या उस जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स ले लिया, उस फिजिक्स में जो जो क्वेश्चंस जिस सब टॉपिक के गलत हुए हैं वो सब टॉपिक्स को आप कॉलम 1 में मेंशन करेंगे। Column 1, I again repeat, is for weaker subsections of the subject. Next आता है second column. Second column में अब वो सारे topics mention करोगे जिनके questions मतलब जो database हैं या जो volatile topics हैं। For example, कोई value based questions हैं या फिर मोस्टली ये चीज़ बायो में काफ़ी ज़्यादा होती है, या फिर केमिस्ट्री के जो थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं, पी ब्लॉक है, या जितनी याद करने वाली रूट मेमोरी है जिनको बार बार रिवीजन की ज़रूरत होती है, जो काफ़ी वॉलेटाइल टॉपिक्स हैं, वो सब जाएंगे टॉप कॉलम 2 में। नेक्स्ट आता है कॉलम 3। उस कॉलम 3 में वो वाली चीज़ें मेंशन होगी जो हमें मॉक टेस्ट में या कोई भी टेस्ट सीरीज में हमें नहीं मिली हैं, कि कोई नया कंटेंट है, कोई नया क्वेश्चन है जो हमने आज तक नहीं पढ़ा, जो हमारे नोट्स में या एनसीईआरटी में नहीं है। ये सारी चीज़ें जाएंगी कॉलम 3 में। आई अगेन रिपीट, कॉलम 1 इज फॉर वीकर सबसेक्शंस ऑफ द सब्जेक्ट। कॉलम 2 इज वॉलेटाइल चीज़ें, जो भी वॉलेटाइल टॉपिक्स है जिनको मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत होती है। एंड कॉलम 3 इज फॉर दोज टॉपिक्स जो हमारे लिए नए कॉन्सेप्ट हैं या जो नई चीज़ें हमें पता चली हैं। ये 3 कॉलम स्ट्रैटेजी हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो करती थी मैं, लाइक फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। पेपर दिया, ये तीनों चीज़ें मैंने अपने पेपर में लिखी और हर सब्जेक्ट का एक अलग सेपरेट पेपर होता था एंड दिस पेपर वो कॉपी की फर्स्ट पेज पर चिपका दिया। अब मैं जब भी अपने नोट्स खोल रही हूँ, जब मुझे लास्ट में रिवाइज करना है टॉपिक्स, तो मैं सबसे पहले उस पेपर को देखती थी, उसमें कॉलम 1, 2 एंड 3 में कौन कौन सी चीज़ें लिखी हैं। मैं सबसे पहले उन टॉपिक्स को रिवाइज करती थी कि भाई जैसे बायो में मैं कोई टॉपिक लिखा है कि मुझे काफ़ी वॉलेटाइल चीज़ें रहती हैं कि वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस याद नहीं रहते, या फिर जैसे प्लांट एनाटमी है, मॉर्फोलॉजी है, वो चीज़ें मतलब काफ़ी भूल जाते हैं, उनमें फैमिलीज़ के बारे में या एनिमल डाइवर्सिटी हो गई, काफ़ी चीज़ें भूल जाती हैं और इनके एग्जाम्पल्स हो गए। तो सबसे पहले उन चीज़ों को, उन टॉपिक्स को मैं एनसीईआरटी खोली या नोट्स खोले, वो वाले टॉपिक्स मैंने सारे रिवाइज किए जो कॉलम 1, 2 एंड 3 में लिखे हैं, एंड साथ के साथ कॉलम टॉपिक्स करती गई और उनको टिक लगाते जाओ, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने नोट्स खोल रही हूँ, मुझे वो टिक मार्क्स देखकर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ
मैंने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स रिवाइज कर लिए हैं और इनफैक्ट वो वाले टॉपिक्स रिवाइज किए हैं जो मेरे वीक थे और जो काफ़ी हाई यील्डिंग है, जो मेरे मॉक टेस्ट में आए हैं, मैंने गलत किए हैं। सो एक वो कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है एंड अबव ऑल आपका रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा एंड काफ़ी कम टाइम में हो जाएगा। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि विथ एवरी रिवीजन टाइम कम होना चाहिए हमारे नोट्स को रिवाइज करने का, और ये टेक्निक मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रही थी बिकॉज एवरी टाइम मुझे कम टॉपिक्स और हाई यील्डिंग टॉपिक्स रिवाइज करने को मिल रहा था और काफ़ी इससे मेरे स्कोर्स इम्प्रूव हो गए थे। एंड अब मैं बताऊंगी कि कैसे हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज सिलेबस 1 की कोई टेस्ट सीरीज़ है, उस सिलेबस 1 के जो क्वेश्चंस मैंने गलत किए हैं वो मैंने मेंशन कर दिए उस पेपर में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के अलग अलग पेपर हैं, उन तीनों के नोट्स के सामने वो मेरे 3 पेपर चिपके हुए हैं फर्स्ट पेज पे। अब जब मैं अपने वापस नोट्स खोलूँगी, जब मेरा सिलेबस 1 का टेस्ट होगा या फिर अगर मुझे बीच में भी कोई टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, वो सब्जेक्ट रिवाइज करना है, तो मैं सीधा वही टॉपिक्स को पहले रिवाइज करूँगी। एंड यूँ नहीं कि मैं पेज 1 से लेकर लास्ट पेज तक रिवाइज कर रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। इससे मतलब जब मैं वापस सिलेबस 1 का टेस्ट दे रही होंगी, मेरे स्कोर्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गए थे एंड जो मेरी सिली मिस्टेक्स थी, जो चीज़ें मेरी काफ़ी वॉलेटाइल रहती थी, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई एंड इस तरह से हमेशा मेरा स्कोर्स हमेशा इंक्रीजिंग रहे थे। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे स्कोर्स इस पर्टिकुलर 60% या 70% से ज़्यादा हमारे स्कोर नहीं आ पा रहे हैं, हमारे स्कोर का एक प्लेटो आ गया है। सो आई वुड से कि ये टेक्निक आप ज़रूर यूज़ करें। मेरे लिए ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रही थी एंड मैंने अपने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि आप ये चीज़ कर सकते हो या मैं ये नहीं कहा कि आपको ये करनी चाहिए, बट दिस इज़ वन टेक्निक जो मैं कहूँगी कि आप 100% यूज़ करें। एंड यस, अगर आपने अभी तक टेस्ट स्टार्ट नहीं किए हैं, स्पेशली जो सितंबर में जिनका पेपर है, प्लीज़ आज ही आप टेस्ट देना स्टार्ट करें। टेस्ट देना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद अ टेस्ट सीरीज। कॉम्बैट टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी की, लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन। सो आप वहाँ से भी अपनी टेस्ट सीरीज ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं, बट कहाँ से भी करें, टेस्ट ज़रूर देना शुरू करें, स्पेशली प्रीवियस ईयर्स के पेपर एंड जो भी कोचिंग के टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट सीरीज़ हैं। एक और तरीका हम जो यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर रिविजन इज़ कि जैसे हमारे 2 टेस्ट जो होते हैं, हमारे कोचिंग में 4 डेज़ का गैप होता था। लाइक सिलेबस 1 का टेस्ट है और सिलेबस 2 का टेस्ट है, उसके बीच में 4 दिन का गैप होता था। मैं क्या करती थी कि बीच जो मैंने अपने पेपर्स चिपकाए हैं कॉपी में, जो कॉलम्स बनाए हैं 3 कॉलम्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स, मैं थोड़ा अपना टाइम उस जो मेरे प्रिपरेशन होता था सिलेबस 2 का, उसमें से मान लो आधा घंटा या 1 घंटा मैक्सिमम निकाल लिया और मैं वो कॉलम्स के जो सब टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं, मैं उनको रिवाइज करती थी। कि जब तक मैं वापस सिलेबस 1 का टेस्ट दे रही हूँ 1 महीने के बाद, मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी याद होती थी एंड उसके बाद मैं अपने नए टॉपिक्स पे वर्क कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि मतलब नेक्स्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे पूछे थे मुझसे एक बार कि हमने जो हमारे जो वीकेस्ट टॉपिक्स थे उनको तो स्ट्रॉन्ग कर लिया, जब हमने नेक्स्ट टाइम पेपर 2 दिया, मतलब वापस हमने उस सिलेबस का टेस्ट दिया, हमारे कोई और टॉपिक्स वीक हो गए। सो आई वुड से कि दिस इज़ वेरी 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 गुड कि भाई ऐसा होना चाहिए कि मैं अपना बता सकती हूँ कि जो टॉपिक्स मेरे वीक हो गए मैंने उनको स्ट्रॉन्ग कर लिया एंड जो नेक्स्ट टाइम मुझे और वीक टॉपिक्स पता पड़े कि जो मेरे कम और वीक हैं, मैंने उनको और ऐड कर दिया अपने उस पेपर में एंड मैं उन टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। एक ये जो रेट्रोग्रेड अप्रोच होती है लास्ट के स्पेशली जो 2-3 महीने होते हैं, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है एंड प्लीज़ आप ज़रूर यूज़ करें एंड ऑल्सो यूज़ करके टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपका स्कोर कैसे इम्प्रूव हुआ, कितना इम्प्रूव हुआ। एंड
आई गेस आई हैव कवर्ड इट इन इलेबोरेट डिटेल्स, कैसे हम अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज कर सकते हैं और कैसे हमें उसको यूज़ करते हुए एक पैसिव रिविजन वाली स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना है. सो टेस्ट देते रहो एंड यस डू स्कोर गुड. सो आई वुड से कि टेस्ट देते रहो. एंड अभी तक टेस्ट देना जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, कॉम्बैट टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज़रूर स्टार्ट कर सकते हो. एंड आई वुड अगेन से सम अप करती हूँ कि 3 columns for 3 subjects, physics, chemistry, bio. 3 columns. First is for weakest topics, weakest subsections. Second is for volatile topics, and third is for जो नई चीज़ें हमें पता चली हैं. So all the best. Bye.